हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित चौधरी जीडीएजी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की आज तीसरी क्लास है। तो बच्चों, फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था इंट्रो ऑफ सिलेबस आरएमएस सैनिक स्कूल के लिए। उसमें मैंने कुछ नंबर सिस्टम के बेसिक टिप्स भी आपको दिए थे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। उसके बाद मैंने उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए थे। दूसरी क्लासेस में मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर को प्लस करने का सम क्या होगा, इवन नंबर को प्लस करने का सम क्या होगा, ऑड नंबर को प्लस करने का सम क्या होगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ग्रेटेस्ट नंबर के साथ 7 से 11 से स्मॉलेस्ट नंबर को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। उसके बाद आज हम तीसरी क्लास लेके आए हैं आपके साथ। मैंने सारे ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो चुके हैं, बस 2 से 3 टॉपिक और हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, 2 का रूल, 3 का रूल, उसके बाद प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये मैं आज आपको चैप्टर्स के जो पार्ट हैं वो मैं आपको कवर करूंगा और उसके साथ साथ उनके बेसिक क्वेश्चंस पे कराऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी डिवाइड का एक ऐसा रूल है जिसमें हम लोग देखेंगे बिना डिवाइड किए बेसिक फॉर्मूले से कैसे पता करेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, या नंबर 5 से डिविजिबल है। तो उन्हीं के बारे में हम बेसिक जानकारियां लेंगे। तो देखिए बच्चों, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल फर्स्ट है, इफ द लास्ट डिजिट, रूल 2 का है ये, डिविजिबल बाई 2। तो 2 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। डिविजिबल बाई 2, तो ये बोल रहा है कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस डिजिट जो होगा, नंबर्स का प्लेस समझते हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आएंगे, वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। उसके आगे फिर से 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 में फिर से 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, 0, 12, 11, ये सारी चीजें। मतलब ये है कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 को छोड़ के इवन नंबर आए, इवन नंबर मैंने बताए थे, नंबर इज डिविजिबल बाई 2, आर कॉल्ड इवन नंबर, तो उसको नंबर को बोलेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे मान के चलिए नंबर हमारे पास आ गया 2, 3, 4, 5, 6। अब ये नंबर क्या लिखा हुआ है, 23,456। तो 23,456 को मैं ये तो देखूंगा नहीं कि ये नंबर इस तरीके से डिवाइड करके ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। आपको पूछ लिया कि विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2, और 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं अभी। ये नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6, तो ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, यस ये डिविजिबल है। ए ऑप्शन ये हो जाता, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, उसके हिसाब से लेके चलूंगा मैं। ये नंबर हमें दे दिया कि विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2, तो जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 आएगा वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। नंबर दे दिया 5, 7, 8, 9, 9, 1। क्या नंबर है भाई ये, 5,78,991। यूनिट प्लेस हमने चेक किया, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1, दिस इज द ऑड नंबर, तो ये नंबर डिविजिबल होगा, नो, ये नंबर डिविजिबल 2 से नहीं होगा। उसके साथ देखिए एक तीसरा पार्ट हमें दे दिया 3, 7, 8, 9, 1, 2, और उसके बाद दे दिया 3। ये नंबर की यूनिट प्लेस क्या है, 3, तो ये भी नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद हमें ऑप्शन दे दिया नन। ये 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में मैंने चेक किया कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे आ गया 6 वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, और जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो बच्चों काफ़ी सिंपल है ये,
मैं बार बार इस तरीके से डिवीजन मेथड से डिवाइड करके चेक करूं कि इसका रिमाइंडर 0 आए। यही तो तरीका होता है कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा कौन सा नहीं होगा। जिस नंबर का रिमाइंडर 0 आएगा वो नंबर उससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, नहीं तो हम कह देंगे नो। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं रूल ऑफ 3। देखिए बच्चों, रूल ऑफ 3 क्या कहता है? इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, द नंबर डिविजिबल बाई 3। समझ गए क्या कह रहा है? ये कह रहा है रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3 कह रहा है कि जो नंबर, कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होंगे? तो 3 से वो नंबर डिविजिबल होंगे जिनका सम ऑफ डिजिट, देखिए कैसे क्वेश्चन हमें आपको किस तरीके से मिलेगा, विच नंबर डिविजिबल बाई 3। ऑप्शन हमारे सामने है 3, 6, 9, 1। बी ऑप्शन है 5, 6, 7, 4। मैं ऐसे रैंडमली कोई नंबर उठा करके आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं। 7, 2, 9, 6, 3। और डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है, ये मैं चेक करूंगा, ये ए बी सी डी पार्ट है कि कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं कौन कौन से नंबर डिविजिबल नहीं है। देखिए, तो सम ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करने का बाई 3 क्या रूल है कि सबसे पहले आप चेक कीजिए सम ऑफ डिजिट किसी भी नंबर की। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर को भी हम कहेंगे कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। देखिए, सम ऑफ डिजिट इसका क्या होगा? डिजिट का सम, सम ऑफ डिजिट से मतलब है डिजिट का सम। 3 + 6 + 9 + 1 क्या हो गया? 3 + 6 9, 9 और 9 18 और एक 19। सम ऑफ डिजिट आ गया हमारे पास 19। क्या 19 3 से डिविजिबल है? बच्चों देखिए, 19 3 की टेबल में आता है नहीं आता? नहीं आता। ठीक है, 3 6 18, 19 नहीं आता तो मैं कह दूंगा नहीं, ये नंबर हमारा डिविजिबल 3 से नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है बच्चों, विच नंबर डिविजिबल बाई 3? मैंने इसको देखा 3691 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैंने देखा सम ऑफ डिजिट करके, सम ऑफ डिजिट आ रहा है 19 जो कि 3 के टेबल में आता ही नहीं है। 3 के टेबल में नहीं आएगा तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। सिंपल रूल है, सम ऑफ डिजिट चेक करना है, बस वहां पे 2 के रूल में चेक करना था, 2 4 6 8 जो यूनिट प्लेस पे आएंगे बस वह नंबर देखना था। यहाँ पे सम डिजिटों को सम करना है। इसका सम ऑफ डिजिट देखते हैं। देखिए, 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 4 22। क्या 22 भी 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। 22 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो 22 3 से डिविजिबल नहीं है तो मैं कहूँगा 5674 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 72,963। सम ऑफ डिजिट देखते हैं। 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 + 6 24, 24 + 3 27। 27 3 से डिविजिबल है, यस 27 इज डिविजिबल बाई 3, देन द नंबर 72,963 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है बच्चों, ये 3 की टेबल में मैंने देखा 27 आ रहा है तो मैं कहूंगा कि 72,963 भी डिविजिबल है। उसके बाद बच्चों देखो क्या आता है 5,26,381। इसका सम ऑफ डिजिट चेक करेंगे। 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 3 16, 16 + 8 24 + 1 25।
देख लेता हूँ फिर से एक बार और मैं। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25। 25 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो मैं कहूँगा 5,26,381 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। समझ में आया बच्चों? काफी सिंपल रूल था 3 का। सिंपल हमें क्या चेक करना है? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट अगर डिविजिबल होंगे 3 से तो मैं कहूंगा कि ये नंबर भी डिविजिबल है 3 से। अगर नंबर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल नहीं होते हैं तो मैं कहूंगा ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है 3 से। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ 4। बच्चों मैं फिर बार बार यही हर बार क्लास में आपको बताता हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। पूरे यूट्यूब पे इतना बेसिक कोई सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट नहीं प्रोवाइड कराएगा। सब अपना रोक के रखते हैं कि हाँ भाई बच्चे ऑफलाइन में आएंगे तभी कराएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस तरीके से डीप कोई स्टडी नहीं कराएगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने नोट्स बना करके प्रॉपर क्लास लें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा डिविजिबल बाई 4। रूल ऑफ 4 या डिविजिबल बाई 4। 4 किसको डिवाइड करता है? इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाई 4 और 0 0 द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। मतलब कि कोई भी नंबर है हमारे पास, उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस अगर डिजिट डिविजिबल हो जाते हैं तो मैं कहूंगा वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लास्ट 2 डिजिट, बच्चों लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए किससे? 4 से। जैसे कि पहला एग्जांपल है 3 4 6 8 4। नंबर क्या लिखा हुआ है? 34,684। लास्ट का 2 डिजिट क्या कह रहा है? 84। 84 4 से डिविजिबल है? ये है। कितने टाइम्स? 21 टाइम्स। तो मैं ये कहूँगा कि ये नंबर भी ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। ये नंबर 34,684 भी डिविजिबल है किससे? 4 से, क्योंकि मैंने इसके लास्ट 2 डिजिट देखे। लास्ट 2 डिजिट क्या हैं? 84। 84 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। आगे देखिए एग्जांपल नंबर 2, 39754। मुझे लग तो रहा है कि 4 आ रहा है, क्या पता डिविजिबल हो जाए, लेकिन चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। 54 लास्ट का 2 डिजिट। अभी यहाँ 1 डिजिट चेक नहीं करना, कितना डिजिट चेक करना है? लास्ट के 2 डिजिट। 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 बन जा 4, रिमाइंडर 1 हो गया 14, 4 3 जा कितना 12, 2 रिमाइंडर अपॉन में 4, 13 कंप्लीट 2 अपॉन 4 रिमाइंडर। ये क्या होता है? डिवीजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस में रिमाइंडर क्या बताया था? डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? 54, तभी तो आया। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 2। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, तो हम बोल देंगे दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ये 4 से डिविजिबल है ही नहीं नंबर। ठीक है, तो 4 का रूल समझ में आ गया। 4 का रूल क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाते हैं तो मैं कहूँगा ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, और लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल नहीं होंगे तो वो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, तो देखिए बच्चों हमने रूल ऑफ 2 पढ़ा, 3 4, अब आता है रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5, ऐसा नंबर किस किस को 5 का जो नंबर है वो किस किस को डिविजिबल करेगा? देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 का रूल। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज आइदर 5 और 0, कि जिसका लास्ट का डिजिट 5 आएगा और 0 आएगा। तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन अभी उठ गया होगा कि सर आपने तो बताया था कि वही नंबर 2 से डिविजिबल होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा। हाँ जी, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा।
देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे भी सिंपल आपको क्या चेक करना है, यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 5 या फिर 0। वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आएगा और 0 आएगा वो नंबर 5 से डिविजिबल। जैसे 7 5 5 0, तो लिखता हूँ मैं 8 9 4 3 9। दूसरा है 5 5 7 5 9, फिर है 7 5 9 8 5। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, इस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 0। ये नंबर है डिविजिबल, हाँ जी, ये नंबर 5 से डिविजिबल है। लास्ट नंबर है हमारे पास सेकंड, 89,439। इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 9। और मैंने रूल में क्या दिया है आपको कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 आएगा और 5 आएगा वही नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 5,57,580। यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 0। 0 किसके रूल में आ रहा है, 5 के रूल में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट नंबर 7,59,875, ये नंबर भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से। तो काफ़ी सिंपल रूल था कि जो नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आएगा वो नंबर डिविजिबल होगा किससे, 5 से। तो लास्ट का डिजिट ही चेक करना है, सिंपल है, इसमें और कोई रूल नहीं है। सिंपल है कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो चेक कीजिए, सॉरी 1 डिजिट, जो 5 आएगा या फिर 0 आएगा तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाई 5। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5 के बाद आता है रूल ऑफ 6। सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पे रूल ऑफ 6 भी था। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी के नीचे आपको। रूल ऑफ 6 9 था इसके बाद, तो मैं टाइप इससे गलती हो गई होगी, यहीं पे लिख रहा हूँ रूल ऑफ 6। देखिए ऑफ 6, 6 का नंबर किस किस को डिवाइड करेगा, देखते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 6 के साथ, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 रूल फॉलो। समझ गए कि जो नंबर 2 के डिविजिबिलिटी को और जो नंबर 3 के डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा, रूल ऑफ 3 और 2 की बात कर रहा हूँ मैं, वो नंबर ऑल्सो डिविजिबल होगा 6 के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई हमने नंबर लिया वो 2 से तो रूल को फॉलो कर रहा है। 2 का रूल क्या है कि जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आएगा वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से, सॉरी 2 से। 3 का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। तो जो नंबर 2 के रूल को भी फॉलो करे और 6 के रूल को भी फॉलो करे वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 2 3 5 6 0। अभी मैं इसको देखता हूं क्या ये रूल 2 को फॉलो कर रहा है, रूल 2 को फॉलो कर रहा है, हाँ जी। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0, तो ये मैं कहूँगा सिंपल ये 2 से डिविजिबल है। 23,560 2 से डिविजिबल है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में हम लोग रूल 2 और रूल 3 जो हमने पढ़ा था अभी उसी को हम देखेंगे कि जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो हम कहेंगे वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। दोनों का मल्टीपल है 6, 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, तो 6 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब 2 और 3 के होंगे। तो देख लीजिए रूल क्या 2 फॉलो हो रहा है यहाँ पे। रूल 3 को देखता हूँ मैं अब। रूल 3 क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0। देखिए 5 6 11, 11 और 5 16। 16 3 से डिविजिबल है नहीं, ये 3 से डिविजिबल नहीं है।
तो मैं कहूँगा ये नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 23,560 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6। मैं लिख दूंगा यहाँ पे नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है बच्चों, ये डिविजिबल ही नहीं है 6 से, क्योंकि इसने 2 के रूल को तो फॉलो किया लेकिन 3 के रूल को फॉलो नहीं किया। अब एक एग्जांपल देखता हूं जो दोनों रूल को फॉलो करेगा। 3, 6, 6 और 0। नंबर है 3660। 2 के रूल को फॉलो कर रहा है, रूल बाई 2, यस, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0। रूल 3 को फॉलो कर रहा है, देख लेते हैं सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है। 3 + 6 9, 9 + 6 15, सम ऑफ डिजिट है 15, तो ये भी हो जाएगा यस, ये नंबर भी डिविजिबल है इसके साथ 3 के साथ, तो मैं कहूँगा यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 6। ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा इस वाले एग्जांपल में 29,560 में 2 का रूल तो ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, लेकिन 3 का रूल ये फॉलो नहीं कर रहा था। तो मैंने कह दिया कि जब ये 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं होगा। दोनों से डिविजिबल होना चाहिए नंबर, दोनों नंबरों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट डिविजिबल की कैटेगरी में आएगा। नंबर है नेक्स्ट 3660। रूल 2 मैंने देखा तो ये डिविजिबल है, रूल 3 देखा तो भी डिविजिबल है, तो मैं कहूँगा यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 6। आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है रूल ऑफ 9। ये रूल ऑफ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। उसके बाद आता है 9। 8 का भी यही है, लास्ट के 3 डिजिट आप लोग चेक कर सकते हैं, डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 8 के साथ। जैसे 4 वाले रूल में हम 2 नंबर लास्ट के डिजिट के चेक कर रहे थे, 8 में देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट नंबर। लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल हो गए तो उससे अच्छा है कि अभी 4 डिजिट है, 5 डिजिट का है, तो आप सिंपल डिवाइड कर लें, उससे अच्छा, रूल से अच्छा। तो 9 का भी रूल क्या कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। देख लीजिए, ये भी यही है 3 के रूल के जैसे, सम ऑफ डिजिट क्या चेक करना है यहाँ पे, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल है किससे, 9 से, तो वो नंबर भी डिवाइड होगा 9 के साथ। एग्जाम्पल है फर्स्ट 9, 3, 6, 5, 4। नंबर है 93,654। सम ऑफ डिजिट में इसका चेक करूं, डिजिट को सम करना देखते हैं। 9 + 3 + 6 + 5 + 4, देखिए 9 और 9 18, 18 और 9 27। तो 27 इज डिविजिबल बाई 9, 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो मैं कह दूंगा यस 93,654 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। ये भी नंबर डिवाइड होगा किसके साथ, 9 के साथ। तो सिंपल है, यहाँ पे 3 के रूल के जैसे ही आपको चेक करना है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट अगर डिविजिबल होगा तो 9 से वो नंबर भी डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इफ द लास्ट डिजिट रूल बाई 10, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में 10 का रूल क्या कहता है, जिस नंबर के द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0, तो 0 आप लोगों को 3 नंबरों में दिखाई दे गया, रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 10। तो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आएगा वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा और वो नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, देख लेते हैं।
लास्ट का डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस डिजिट होना चाहिए 0। यहाँ पे एक ही नंबर देखना, जैसे कि एग्जांपल में ले रहा हूँ 37500। यस, इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या है 0, तो मैं बोल दूंगा दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 10। ठीक है। दूसरा देखिए, मैं कोई नंबर ले रहा हूँ 56,798, इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या 8, तो मैं बोल दूंगा दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 10। सिंपल डिजिट चेक करना है आपको कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आएगा वो 10 से डिविजिबल होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए बच्चों, अब आता है रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11 क्या कह रहा है हमारे सामने, कि टेक द अल्टरनेटिंग सम ऑफ द डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट, उनका बीच का डिफरेंस और डिवाइड कर देंगे 11 से। कैसे, हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट, इफ दैट इज डिविजिबल बाय 11 सो इज द ओरिजिनल नंबर। कोई भी ओरिजिनल नंबर होगा, अगर वो लेफ्ट टू राइट अल्टरनेट डिजिट का हम प्लस माइनस करके देखेंगे और डिवाइड करेंगे। तो मैं एक आपके सामने एग्जांपल लेके आया हूँ, देखिए कैसे। एग्जांपल है, आपको दिया 82,907, ये डिजिट है हमारे सामने। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, विच दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11, यस और नॉट। तो देखिए कैसे चेक कर रहे हैं। रूल कहता है हमारा, क्या है, रूल है सम ऑफ ऑड प्लेस। मैं बेटा प्लेस की बात करूंगा, यहाँ पे डिजिट की बात नहीं करूंगा। ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। मैंने ऊपर ही बताया आपको, हम बात कर रहे हैं इसकी अल्टरनेट डिजिट, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट के साइड। तो देखिए ये आ रहा है 1 पे, ये 2 प्लेस पे है, इवन प्लेस पे है, ये 3 ऑड प्लेस पे है, ये 4 डिजिट 0 जो है ये इवन प्लेस पे है, और ये 7। इन सब की बात करता हूँ, ये हो जाएंगे ऑड प्लेस डिजिट। ये 2 और 0 ये हो जाएंगे इवन प्लेस डिजिट। समझ गए बच्चों, मैं प्लेस की बात कर रहा हूँ। कैसे, 1 नंबर पे क्या आ रहा है, प्लेस है ये 1, मान के चलिए 1 है। 1 क्या होता है, ऑड, तो ये ऑड प्लेस की कैटेगरी में गया। 2 प्लेस पे 2 ही आ रहा है, ठीक है, तो इवन प्लेस की डिजिट में गया। थर्ड प्लेस पे क्या आ रहा है, 9 क्या होता है, ऑड नंबर है वैसे भी। अब कोई ये मत सोचना कि 8 जो है वो इवन नंबर है और सर ने ऑड कैटेगरी में डाल दिया। मैं डिजिट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिंपल प्लेस की। ये कौन से प्लेस पे आ रहा है, ये ऑड प्लेस पे आ रहा है, इवन पे ऑड इवन ऑड इवन, इस तरीके से जो चलता है। पहला प्लेस ऑड, दूसरा प्लेस इवन, तीसरा ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। देखिए प्लेस को प्लस करते हैं, ऑड प्लेस पे क्या आ रहा है, 8 प्लस 9 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 0 अपॉन 11। इनको सम किया तो मैंने, ये आ गया 24 और ये आ गया 2 अपॉन में 11, 22 अपॉन 11, 11 से गया ये 2 टाइम, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो मैं ये कह सकता हूँ जब रिमाइंडर 0 आएगा तो ये तो देखो छोटा नंबर है, आपको इसकी जगह पे स्टार बना के दे देगा। तो क्या भाई इसकी जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 की जगह पे कोई स्टार बना दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 0। तो 24 में से क्या नंबर, एटलीस्ट क्या नंबर, क्योंकि माइनस का साइन रहेगा, क्या नंबर माइनस करे कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 24 में से 2 माइनस कर दीजिए, 22 होगा। 22 इज द डिविजिबल बाई 11। तो मैं ये कहूँगा कि 82,907 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। हमें सिंपल अल्टरनेट डिजिट को काउंट करना है, इवन प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट, उसके बाद डिविजिबिलिटी चेक करेंगे किसके साथ, 11 के साथ। सिंपल रूल है। क्वेश्चन में आगे एक्सरसाइज में इसके लेके चलूंगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं।
RMS और सैनिक स्कूल में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 11 के रूल के साथ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अब कवर कर चुका हूं। अब बात आती है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की। तो देखिए प्लेस वैल्यू क्या कह रहा है, प्लेस वैल्यू इन ए नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ इट्स प्लेस। जैसे क्या कहा इसने कि हम किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू उसकी डिजिट से काउंट करेंगे, उसके प्लेस से काउंट करेंगे कि उसे कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, कितने टाइम कौन से प्लेस पे है वो। कोई भी प्लेस वैल्यू यूनिट डिजिट का होगा, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई 1 होगा। 10 डिजिट जो होगा उसको 10 डिजिट जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 100 प्लेस पे जो होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 प्लेस पे जो होगा उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल में समझते हैं कैसे प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इन दिस नंबर। नंबर है 53,974। नंबर है बच्चों 53,974। ठीक है। अब देखिए ईच डिजिट यूनिट प्लेस, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। आप देखो बच्चों, समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि जिसके पीछे जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लगाएंगे। जिस डिजिट के पीछे जिसका प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं 4, मैंने बताया था यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 4। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या आएगा 4। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितना डिजिट नंबर है 10 डिजिट है, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो गया 70। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 कौन से प्लेस का नंबर है 1 10 100, तो 100 से मल्टीप्लाई 900। मैं वही बता रहा हूँ फिर से, जो बच्चे अभी भी इस प्लेस को नहीं समझ पा रहे हैं, सिंपल जिसका प्लेस वैल्यू निकाला जा रहा है उसके पीछे डिजिट देख लीजिए राइट साइड में 1 2 टू डिजिट है तो 2 जीरो लगा दीजिए, 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा दीजिए। सिंपल वे में आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। बाकी आपको प्लेस जो प्लेस है वो और उसके बाद उस जिस प्लेस पे उसकी मल्टीप्लाई कैसे 100 प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लाई, 10 प्लेस पे तो 10 से, यूनिट प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 3 सिंपल है काफ़ी ज़्यादा। प्लेस वैल्यू कौन सा प्लेस है बच्चों इसका 1 10 100 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3000। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 10,000 प्लेस हो गया 5 मल्टीप्लाई 10,000 कितना हो गया 50,000। समझ रहे हैं, सिंपल था प्लेस वैल्यू निकालना। 4 की प्लेस वैल्यू यूनिट प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई, 7 का है उसके पीछे डिजिट देख लीजिए, 7 के पीछे कितना डिजिट आ रहा है 1 तो 1 जीरो लगा दीजिए, 9 के पीछे कितना डिजिट आ रहा है 2 तो 2 जीरो लगा दीजिए, 3 के पीछे कितना डिजिट आ रहा है 3 तो 3 जीरो लगा दीजिए, 5 के पीछे कितने डिजिट आ रहा है 1 2 3 4 जीरो आप लगा दीजिए किसी भी नंबर के लिए। ठीक है, मेन चीज़ है कि आपको फोकस करना है कि भाई जो प्लेस है उसमें उसी प्लेस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी आप लोग निकाल सकते हैं, और इस तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, नंबर है 53,741। आप ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालिए इसमें। ठीक है, 1 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा और 5 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर। सिंपल, अभी तो मेरे से ईच डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्लेस वैल्यू क्या होगा 7 का। मैं देखूं तो नंबर है हमारे पास 5,07,571। नंबर है बच्चों 507,531। ठीक है, प्लेस वैल्यू किसकी पूछ रहा है 7 की। प्लेस वैल्यू ऑफ 7
7 मल्टीप्लाई कौन से प्लेस पे आ रहा है, 1 10 100 1000, सॉरी सही है 7000 इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, सिंपल। उसी तरीके से आपसे पूछेगा जीरो का प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई ये 10,000 टर्म पे है, प्लेस पे है, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, समझ रहे हैं। 7 का प्लेस वैल्यू क्या आ गया 7000, जीरो का जीरो ही रहेगा। ठीक है, 10,000 मत बना देना, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 7 इन दिस नंबर। मैं पहले फेस वैल्यू का क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेता हूँ। फेस वैल्यू देखो, फेस एक है, एक ही दिखेगा, तो जो फेस है वो हमें जो सामने दिख रहा है ना वही डिजिट फेस वैल्यू है। देखिए कैसे, इन ए नंबर द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट द वैल्यू ऑफ द डिजिट इट सेल्फ मतलब अपने आप जो नंबर है वही होगा। द प्लेस ऑफ द डिजिट इज नॉट कंसिडर्ड इन द नंबर, उसके प्लेस से उसे कोई लेना देना नहीं है, जो उसकी डिजिट है वो इट सेल्फ वही उसकी फेस वैल्यू है। कैसे, देखिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 7 इन दिस नंबर। फेस वैल्यू, नंबर पहले मैंने लिखा, नंबर है हमारे पास 86,754। ठीक है, तो फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू ऑफ 7, 8 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 8। उसको प्लेस से कोई कंसीडर नहीं करेगा कि भैया ये कौन से प्लेस पे आ रहा है, उसकी मल्टीप्लाई उससे कर दें, वो प्लेस वैल्यू में होगा, प्लेस। और यहाँ पे फेस, तो फेस में एक फेस है तो उसके इट सेल्फ से ही हम कंसीडर करेंगे कि वही नंबर उसका फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगा 7। मतलब ये है कि जो नंबर आपसे पूछा जा रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। आप बेसिक ये समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल है ये। आगे देखिए, टाइप का क्वेश्चन और बनते हैं। इन द नंबर दिस नंबर 43,857 द फेस वैल्यू ऑफ द 4 इज 4, द फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 7 इन दिस नंबर। तो फेस वैल्यू 8 का क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया 8, 7 का क्या हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर के चलता हूं। मेरे सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। क्या क्या टॉपिक थे, नंबर सिस्टम में हमने सीखा, ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हमने सीखा। ठीक है, उसके बाद डिजिट हमने देखा, नेचुरल नंबर को सम करने का, इवन नंबर को सम करने का, ऑड नंबर को सम करने का। डिविजिबिलिटी वाला रूल हमने देखा, डिवाइज़र कैसे निकालते हैं, डिविडेंड कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने देखा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अभी इन सब पे जो क्वेश्चन मेरे तैयार हुए हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आज कवर करूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें आरएमएस सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो भी मोर देन क्वेश्चन हैं, मैं कोशिश करूँगा पूरे क्वेश्चन आपको कवर कराने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम आपने बेसिक है, 3rd 4th क्लास में नंबर बनाना, वो रीड करना, ये सब आता होगा सभी बच्चों को। तो सिंपल मैंने उसको लिया नहीं है, मैंने सिंपल आपको यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, इसके बारे में मैंने सिंपल क्वेश्चन दिए। देखिए, इफ द नंबर 80,905 इज रिटन, कैसे लिखेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए बच्चों, इंडियन नंबर सिस्टम में जो प्लेस होता है, जो फर्स्ट प्लेस में 3 डिजिट, पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, वंस पीरियड जो होगा वो 3 डिजिट का होगा, बाकी सभी 1000, लाख, ये सभी 2 डिजिट के होते हैं। इंटरनेशनल में ईच पीरियड 3 डिजिट का होता है। वंस प्लेस भी कितने का होगा, वंस पीरियड 3 डिजिट का होगा, 1000 भी, और उसके बाद लाख नहीं आता, उसमें आता है मिलियन। देखिए नंबर है 80,900, 80,905। तो देखिए कितना डिजिट हो जाएगा, 80,000 है तो ये 5 डिजिट का नंबर रहेगा,
ये नंबर कितने डिजिट का हो गया? 4 डिजिट का। ये गलत हो जाएगा। सिंपल है, पहला पीरियड यहाँ पे ब्रेक कीजिए, 1 2 3 डिजिट, उसके बाद 2 अगले नेक्स्ट 2 डिजिट, 80,905। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इन वर्ड्स इज रिटन बाई। अब मैंने नीचे देख लेना है ऑप्शन में, अगर वो 1000 लाख की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो इंडियन नंबर सिस्टम में पूछ रहा है हमसे, और नहीं तो वो बोलेगा नहीं कि आपको निकालना किस में है। अगर वो मिलियन बिलियन की बात कर रहा है, 100,000 की बात कर रहा है, ऑप्शन को हम सभी लोग पढ़ेंगे सबसे पहले केयरफुली, कोई गलती ना हो। सिंपल क्वेश्चन है, ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत मत कर देना। तो आपको सारे ऑप्शन देखने हैं, 46,000, 46 लाख, 4 लाख 60, 4 लाख 6,000, तो सभी लैख की और उसकी बात है। तो मुझे पता है कि ये नंबर किस में निकालना है? इंडियन नंबर सिस्टम में। तो देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम का पहला पीरियड कितने का होता है? 3 डिजिट का, उसके बाद 2 डिजिट का। पहला हो गया वंस का प्लेस, 1000 लाख, तो 4,60,000, 4,60,000 5। ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4,60,005। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। द नंबर विच डिजिट हैज़ मैक्सिमम प्लेस वैल्यू। देखिए, अभी इस टाइप का प्लेस वैल्यू आप सिंपल नहीं पूछेगा कि आपसे क्या भाई हमें प्लेस वैल्यू बता दीजिए इसका। अब ये पूछ लिया कि ऐसा नंबर है ये 30,746, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू होगी? इसकी प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 700, 0 और ये 30। तो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू किस डिजिट की है? 3 की। जिसका प्लेस वैल्यू सबसे बड़ा होगा, जो जिस मैक्सिमम प्लेस पे होगा उसी की प्लेस वैल्यू मैक्सिमम हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस नंबर। तो 9 के लिए क्या हो जाएगा? 1 10 100 1000 9000। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय द 9 कोसेंट इज 12 एंड रिमाइंडर इज 7, फाइंड द नंबर। मैंने रूल समझाया था आपको, नंबर निकालने का रूल क्या था? नंबर निकालने का रूल था डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें कोशेंट क्या गिवन है? डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 9 से, कोशेंट है 12 और रिमाइंडर है 7। 12 9 जा 108 प्लस 7, आंसर हो गया 150। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। सिंपल है बच्चों। जिस बच्चे को ये नहीं पता, अभी जो बच्चे नए इस क्लास में जुड़ रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो आप देखिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके बाद जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे पढ़ने के बाद, तो आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें बेसिक उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं कहूँगा नेक्स्ट क्लास जो फाइनल क्लास होगी हमारी नंबर सिस्टम की, उसमें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जो मोर देन क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं कवर कराऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।